हेलो मित्रों, नमस्कार, वेलकम। हमारे आज के मैराथन में आपका स्वागत है। इसके पहले भी मैंने इन्वायरमेंट के बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिया हुआ है। आशा करता हूं आपने उन प्रैक्टिसों को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। चलिए, आज बहुत अच्छा संग्रह पर्यावरण का लेके मैं उपस्थित हूं। चलिए, बहुत ही अच्छे से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, केचुआ द्वारा जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट के अपघटित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण, अपघटन, खाद निर्माण या वर्मी कंपोस्ट। तो ये कहलाती आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका राजस्थान। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान में। ठीक है, र से याद रखना है, रण से याद रखना है, राजस्थान है ना। ठीक है, राजस्थान में आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस विषय को प्राथमिकता दी गई है ना। तो अर्थशास्त्र को, पर्यावरण को, भूगोल को, इतिहास को। जो प्रारंभिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर यानी कि पहली से लेकर के पाँचवीं तक, तो पहली से लेकर पाँचवीं तक कौन से विषय को उनने प्राथमिकता दिया है? तो ये दिया है आपका पर्यावरण को। किसको? पर्यावरण को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी या प्राथमिक कह सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न है। 3/4 लोगों का खाद्यान्न है गेहूं, चावल, मक्का, जई, बाजरा या फिर आपका लास्ट चावल, मक्का। तो जो इसका आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा गेहूं, चावल। गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा 3/4 लोगों का खाद्यान्न है। अगला क्वेश्चन है, रमन एक ईवीएस शिक्षक है। कौन? रमन, है ना। रमन एक ईवीएस शिक्षक है। उन्होंने कक्षा में प्रश्न पूछने की एक रणनीति अपनाई। इस रणनीति से उनका इरादा है। तो उनका क्या इरादा है? प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है जिज्ञासा जगाना और सोच को बढ़ावा देना। दूसरा है सीखने को गंभीर बनाना। तीसरा है कक्षा का ध्यान आकर्षित करना। और चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो सटीक और सबसे सही जो आंसर होगा आपका, ये होगा पहला जिज्ञासा जगाना और सोच को बढ़ावा देना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950 के दशक में जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था? तो जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था? तो लीड के कारण था, या कैडमियम के कारण, या पारा के कारण। तो आपको, या फिर इसका जस्ता के कारण। तो जो इसका उत्तर होगा आपका वो होगा कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण कहलाते हैं। मिट्टी के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिट्टी कहलाते हैं ह्यूमस, रेतीला या फिर आपका कब्र। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका पहला क्ले। ठीक है, क्ले कहलाते हैं मिट्टी के अति सूक्ष्म कण। अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी के रूप में जाना जाता है। तो हवा में नमी के रूप में किसको जाना जाता है? आर्द्रता को, कोहरा को, पानी को, या फिर अगला है भाप को। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा, हवा में नमी के रूप में किसको जाना जाता है? वो भाप को जाना जाता है। ठीक है, भाप को। अगला क्वेश्चन है, किस मौसम में नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जिसमें ओजोन की कमी को रोका जा सकता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा गर्मी के मौसम में। किस मौसम में? तो गर्मी के मौसम में नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, और जिसमें ओजोन की कमी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य विशेषता परिवार के आर्थिक
प्रकारों में शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है। तो निवास और विवाह प्रबंधन या उत्तराधिकारी का निर्धारण, श्रम विभाजन या आय और संपत्ति का संबंध। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा निवास और विवाह प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है अम्लीय माध्यम में, स्वस्थ व्यक्ति में या फिर क्षारीय माध्यम में। तो इसका जो आंसर होगा, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, मोटे व्यक्ति में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अम्लीय माध्यम में पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। काय में? अम्लीय माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, कर्नाटक में है, कश्मीर में है, असम में है। तो जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक 50 ईयर्स ऑफ स्पेस के प्रधान संपादक थे? तो वो थे आपके, चारों ऑप्शन देख पा रहे हो आप, चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा पीवी मनोरंजन राव। पीवी मनोरंजन राव क्या थे? 50 ईयर्स ऑफ स्पेस के प्रधान संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, नासा का क्यूरोसिटी रोवर को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1999, 2003, 2009, 2011। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका वो होगा 2011। 2011 में नासा का क्यूरोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है? तो काला, लाल, हरा या फिर नारंगी। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका काला। क्या होगा? काला इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में बताना है आपको, कॉफ़ी किस राज्य में नहीं उगती? निम्नलिखित में से कॉफ़ी किस राज्य में नहीं उगती? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आपका अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सीधा सीधा इसका उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में सभी में कॉफ़ी होती है, मध्य प्रदेश में कॉफ़ी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन का उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 10 या फिर 12 या 18 या 14। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं आपको बताना यहाँ पे है। तो 10 पाई जाती हैं, 12, 18, 14। तो चेहरे में पाई जाती हैं आपकी 14 हड्डी। कितनी पाई जाती हैं? 14 हड्डी चेहरे में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है अगर? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है अगर, इसका पहला ही उत्तर है यह छात्रों के साथ ही शिक्षकों के लिए फीडबैक का कार्य करता है। छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी फीडबैक का कार्य करता है आकलन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध निम्न उद्देश्यों में से कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा में तो ज्ञानात्मक, समझ, अनुप्रयोग, कौशल। तो जो इसका आंसर होगा आपका ये होगा अनुप्रयोग। पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध अनुप्रयोग से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय का सबसे प्रारंभिक रूप है? कच्चा घर, गुफाओं, पक्का घर। तो इसमें सीधा आंसर है भाई गुफाएं। जो पुरानी प्रारंभिक में रहने का सही साधन था तो वो थी गुफाएं।